सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी को शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सीरीज का सबसे रोमांचक यानी कि तीसरा टेस्ट मैच सिडनी के मैदान में शुरू हो चुका है और इस मुकाबले के पहले दिन के खेल में ही भारतीय गेंदबाजों ने कंगारुओं के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पहले दिन के खेल में हमारे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ कर रख दी। दोस्तों, दिन के खेल की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉस जीतने के साथ। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का था, लेकिन हक में रहा भारतीय टीम के, क्योंकि शुरुआती 3 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के 6 रन से ज्यादा नहीं थे और फिर चौथे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर भारतीय टीम को पहली सफलता भी दिला दी। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज की खतरनाक डिलीवरी पर डेविड वार्नर पूरी तरीके से बीट हो गए थे। उनके बल्ले पर लगी और फिर वह मात्र 5 रन पर कैच आउट भी हो गए। यहाँ से भारतीय गेंदबाजों ने दबदबा बनाना शुरू कर दिया था कंगारुओं की टीम पर, लेकिन इसके बाद फिर मैदान में बहुत ही तेज बारिश होने लगी। खेल को रोक दिया गया, मैदान में कवर्स आ गए और फिर अंत में लंच टाइम की घोषणा कर दी गई और फिर जैसे ही बारिश थमी तो फिर से खेल शुरू हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक सॉलिड कमबैक किया था। यह इसलिए क्योंकि मैदान में अब कंगारुओं की टीम के बल्लेबाजों का बोलबाला था। मार्नस लबूशाने और खिलाड़ी विल के बीच में शानदार पार्टनरशिप हुई। हालांकि इस बीच ऐसे मौके जरूर बने थे जब बल्लेबाज विल को 32 या 30 रन पर आउट किया जा सकता था, लेकिन ऋषभ पंत की लापरवाही के चलते दोनों बार वह बच गए। अपनी पारी में उन्होंने 62 रन लगा दिए थे, लेकिन फिर इस खिलाड़ी का शिकार किया भारतीय टीम में आए नए नवेले तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 टेस्ट मैचेस के बाद आखिरकार नवदीप सैनी ने उमेश यादव की जगह ली और वो काम भी किया जिसकी अपेक्षा उनसे की जा रही थी, क्योंकि नवदीप सैनी ने अब उस खिलाड़ी का विकेट दिलाया था जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। दोस्तों, बल्लेबाज विल 110 गेंदें खेल चुके थे। मैदान पर उनके 62 रन थे, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। लेकिन फिर जैसे ही पारी के 35वें ओवर में उनका आमना सामना नवदीप सैनी से हुआ तो उनको भी अपने घुटने टेकने पड़ गए। दोस्तों, पारी के 35वें ओवर की दूसरी गेंद को रफ्तार मास्टर नवदीप सैनी ने इतनी तेज गति की स्विंग डिलीवरी में तब्दील कर दिया, गेंद जाकर लगी सीधा बल्लेबाज विल के पैड पर और उन्हें साफ तौर पर LBW आउट करार दिया था। आपको बता दें कि इस गेंद की गति 140 की रफ्तार से ज्यादा आंकी जा रही है। गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाज विल के पैड पर लगी और एक भारी अपील के बाद मैदानी अंपायर ने भी उन्हें साफ तौर पर आउट करार दिया था। यहाँ तक कि दोस्तों, बल्लेबाज खुद जानता था कि वह आउट हो चुका है और आखिरकार इस पार्टनरशिप से भारतीय टीम को इजाजत मिली। हालांकि यह बल्लेबाज अपनी पारी में 62 रन लगा चुका था, लेकिन कहीं न कहीं नवदीप सैनी की गेंदबाजी से वह पार्टनरशिप टूटी जिसके चलते एक बड़ा स्कोर बन सकता था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने लबूशाने के साथ मिलकर एक और मजबूत पार्टनरशिप जुटानी शुरू कर दी थी। दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक सॉलिड कमबैक भी कराया और दिन का खेल खत्म होने तक 50वें ओवर तक अपनी टीम को 161 के स्कोर पर भी ले गए थे। दोस्तों, वैसे तो पहले दिन के खेल में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी जोरदार बल्लेबाजी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 150 से ज्यादा है और विकेट गिरे हैं 10-2, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की भी तारीफ तो बनती है। ये युवा टैलेंट ही भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। दोस्तों, हो सकता है कि कल के दिन की शुरुआत में ही भारतीय टीम अपनी इसी गेंदबाजी से दबदबा बनाए कंगारुओं की सेना पर। और पहले दिन के खेल में मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी के शानदार एफर्ट और उनकी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मार्नस लबूशाने के साथ बल्लेबाज विल मैदान पर सेट हो चुके थे। दोनों खिलाड़ी अच्छी लय में भी बैटिंग करते नजर आए और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टीम का 8 रन पर 1 विकेट था वो बिना कोई विकेट गवाए 55 रन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों, फिर मैदान में कुछ ऐसा हुआ कि सबका ध्यान उसी वाक्य पर चला गया और मैच के खत्म होने तक उस बारे में चर्चा हमेशा होगी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने सिराज की गेंद पर एक बेहद ही शानदार कैच पकड़ा। यह पूरा वाक्य पारी के 25वें ओवर का। गेंदबाजी करा रहे थे मोहम्मद सिराज और विकेट के पीछे खड़े थे ऋषभ पंत। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए स्ट्राइक संभाल रहे थे बल्लेबाज विल, जो कि 80 गेंदें खेलकर मैदान पर अपसेट थे और अपनी पारी में 32 रन भी लगा चुके थे। लेकिन फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एक शानदार मौका भुनाया। मौका था विल को आउट करने का। बल्ले पर लगकर सीधा गेंद चली गई ऋषभ पंत की तरफ और यह कैच इतना ज्यादा आसान था कि ऋषभ पंत इसे पहली बार में ही पकड़ सकते थे, लेकिन गेंद उनके दस्ताने पर लगकर हवा में उछल गई। परंतु फिर ऋषभ पंत ने एक डाइव लगाकर बड़े ही शानदार तरीके से गेंद को जमीन पर टच होने से पहले ही पकड़ लिया। मतलब कि खिलाड़ी विल जो थे वो आउट करार दिए गए। यहाँ तक कि अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल भी आउट ही था।
था, लेकिन मामला क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लोज था, यह थर्ड अंपायर की तरफ चला गया और फिर थर्ड अंपायर ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ वही किया जिसका सबको डर था। तो थर्ड अंपायर ने अंपायर के फैसले को ना मानते हुए इस पूरे फैसले को ही बदल कर रख दिया और खिलाड़ी विल को नॉट आउट करार दिया। अब भला जिस खिलाड़ी का कैच पकड़ा जा चुका है, मैदानी अंपायर उसे सॉफ्ट सिग्नल देकर आउट करार दे चुके हैं। आखिरकार थर्ड अंपायर ने किस एंगल से देखकर ऋषभ पंत के उस कैच को नकार दिया और खिलाड़ी विल को नॉट आउट करार दिया। दरअसल दोस्तों, यह पहली बार नहीं जब भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलियाई अंपायर्स ने इस तरीके का रवैया दिखाया है। पिछले टेस्ट मैच में तो इरिटेट होकर जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर ही कह डाली थी ये बात कि डीआरएस रिव्यू इंडिया के लिए अलग है और ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग, लेकिन यहाँ पर तो बात डीआरएस रिव्यू की भी नहीं है। फिर आखिर किस बारीकी से देखकर और किस आधार पर थर्ड अंपायर ने खिलाड़ी विल को नॉट आउट करार दिया, जबकि ऋषभ पंत ने साफ तौर पर गेंद को जमीन पर लगने से पहले ही कैच पकड़ लिया था। दोस्तों, यह सरासर नाइंसाफी है जो कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ अक्सर ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर होती है और कुछ ऐसा ही एक और हमें नजारा देखने को मिला तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही। यह विकेट भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन थर्ड अंपायर की मनमानी के चलते भारतीय टीम को यह विकेट नहीं मिला और यह कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में भारतीय खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होता है। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, सच में ऑस्ट्रेलियन अंपायर ने चीटिंग करी है या नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो आपको बता दें कि भारतीय टीम की पहले गेंदबाजी थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे एक नई सोच के साथ मैदान में कप्तानी करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने दूसरे टेस्ट मैच की तरह इस बार भी मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंद थमाई। वैसे अक्सर देखा जाता है कि अनुभवी गेंदबाजों के हाथ में ही नई गेंद थमाई जाती है, लेकिन आज तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में अजिंक्य रहाणे ने अपनी चतुराई से यह रिस्क लिया और पारी के दूसरे ओवर से ही गेंद थमा दी थी मोहम्मद सिराज के हाथों में। तो मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी कराता और देख मैदान में सब चौंक तो जरूर गए थे, लेकिन वो सब यह नहीं जानते थे कि मोहम्मद सिराज अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अभी सबसे बड़ा विकेट दिलाने वाले हैं। और फिर जिस बात की अपेक्षा भारतीय फैंस को सिराज की परफॉर्मेंस थी, वही पारी के चौथे ओवर में देखने को मिला। आपको बता दें दोस्तों कि सिराज ने भारतीय टीम को इस समय का सबसे बड़ा विकेट यानी कि डेविड वार्नर का विकेट दिला दिया। दोस्तों, यह पूरा वाकया पारी के चौथे ओवर का। गेंदबाजी पर थे मोहम्मद सिराज और उनका सामना कर रहे थे डेविड वार्नर, और इसी ओवर की दूसरी गेंद को मोहम्मद सिराज ने एक तेज तर्रार इन स्विंग डिलीवरी में तब्दील कर दिया था। यह गेंद इतनी ज्यादा शानदार थी कि डेविड वार्नर इसको डिफेंस तक नहीं कर पाए, जिसके बाद बड़ी ही चालाकी से मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर की इसी कमी को भांप लिया। जिसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद को मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से और ज्यादा रफ्तार से इन स्विंग डिलीवरी में तब्दील किया। पर भी जब डेविड वार्नर ने कवर शॉट खेलने के लिए अपना बल्ला बाहर को निकाला तो गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा स्लिप में खड़े चेतेश्वर पुजारा के हाथों में चली गई। दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा ने इस मौके को ना गवाते हुए डेविड वार्नर के आसान से कैच को पकड़ लिया और उनका विकेट भारत को मिल गया। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी का विकेट भारतीय टीम को चौथे ओवर में मात्र 5 रन पर मिल गया। उन्हें अभी अपनी पारी में 8 गेंदें ही खेली थी। मोहम्मद सिराज के तूफान के आगे वार्नर को भी झुकना पड़ गया। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के सभी गेंदबाज मोहम्मद सिराज की तारीफ करते नजर आए और खास तौर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने खूब सेलिब्रेट किया मोहम्मद सिराज के साथ इस विकेट को।